सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 नीलकंठ पढ़ाऊँगी। बच्चों, ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक पाठ है जिसमें वो कहती हैं कि उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़िया और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। कह रही हैं, एक दिन की बात बता रही हैं। एक गेस्ट को, अतिथि होता है मेहमान को, स्टेशन पहुंचाकर वो वापस लौट रही थी। चिड़िया और खरगोशों की दुकान का उनको ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। ठीक है, कह रही है बड़े मियाँ चिड़िया वाले को बड़े मियाँ करके पुकारते थे और उनकी दुकान के पास ही पहुंचते उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का क्या दिया, संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया। महादेवी वर्मा कह रही हैं कि मैं कुछ बोलती, कुछ प्रश्न करती, उससे पहले ही जो बड़े मियाँ चिड़िया वाले थे ना, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। कह रही उसको प्रणाम करता है और कहता है आपने पिछली बार मोर के बच्चों के लिए पूछा था। अब जो शंकरगढ़ एक जगह है, वहाँ से चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। अब मोर के पंजे होते हैं बेटा, वो क्या बनाने के काम आते हैं, दवाई बनाने के काम आते हैं। तो कह रहा है कि ऐसे ही लोग उसको खरीदने आ रहे थे कि हम इनके पंजों से दवाई बना लेंगे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दे दूँ। तो लोग उसको खरीदने, दवाई बनाने के लिए आ रहे थे। तो चिड़ीमार कहता है, बड़े मियाँ कहते हैं कि मैंने उनको मोर के बच्चे नहीं दिए। कह रहे मेरे सीने में भी तो मनुष्य का दिल है। टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। और कह रही मैंने उनको टालने के लिए, कि उनको नहीं देना चाहता था मैं, और मैंने कहा कि जो गुरुजी हैं उन्होंने ये मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। कह रहे ये रोजगार जो चिड़ियाओं को बेचने का है, ये रोजगार अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। बस पकड़ लो बच्चों को चिड़िया के और उनको मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। बड़े मियाँ बहुत बोलते थे, सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा। वो बोले जा रहे थे, महादेवी वर्मा जानती थी ये बहुत बोलते हैं। अब उन्होंने बीच में ही उनको रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? पूछ रही है कहाँ हैं वो बच्चे। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। अब कह रही हैं जिसमें वो बच्चे थे, उनका जो पिंजरा है वो इतना संकीर्ण, इतना छोटा था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र की तरह लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चलती जा रही थी। मैं उनको देख रही थी और जो बड़े मियाँ हैं वो बोलते ही चले जा रहे थे। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी माँ ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। कह रहे हैं ईमान की कसम खा रहे हैं, अपने रोजगार की कसम खा रहे हैं, अपने ईमान की कसम खा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो चिड़ी मार है उसने 30 रुपये में मुझसे ये लिया है। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुझे क्यों सुनने लगा। आपके ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें, कह रहे आप जो मुनासिब समझती हैं, अब मुझे इसकी कीमत दे दीजिए। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान को देखकर मैंने वह छोटा सा पिंजरा कार में रखा। तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने में लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। अब उसमें दोनों पक्षी क्या हो रहे थे, छटपटा रहे थे।
घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। अब सब कह रहे हैं कि वो तीतर है, मोर कहकर आपको ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है।